हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे अध्ययन करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या एसी टेक्नीशियन या आरएससी का कोई भी स्टूडेंट हो तो उसके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोई भी स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक क्वेश्चंस है जो स्कूल में बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कापी किताब में आप बहुत कम ही इसको देखेंगे। तो ये स्पेशल नोट है जो आपको अध्ययन करने को मिलेगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स बनाए जाते हैं बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मनोबल बढ़ा रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर के लिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लीड टिन एलॉय का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा फ्यूज का तार होता है, ठीक है, वह किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो चांदी का प्रयोग किया जाता है, तांबा का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है और लीड टिन एलॉय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चांदी का प्रयोग ज़्यादातर कनेक्टिंग पॉइंट पर लगाया जाता है। ये सब ज़्यादा चांदी का प्रयोग हम लोग कंपनियों या बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। चांदी का प्रयोग ये भी कनेक्टिंग जगह पे, ठीक है। और तांबा को घरों में प्रयोग किया जाता है जहाँ ज़्यादा करंट लोड होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का तो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, HRC फ्यूज 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर करंट क्षमता में बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर किया जाता है, ठीक है। HRC का फुल फॉर्म हम बता देंगे बाद में, ठीक है। और ये 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर के करंट को क्षमता में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर कैरेट फ्यूज क्या होता है, तो कैरेट फ्यूज 63% कॉपर और 37% टिन के मिश्रण धातु से बनाया जाता है। इसे हाई वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें 33,000 kVA का प्रयोग किया जाता है और यह 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर क्षमता तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लिक्विड फ्यूज, इसका अंतर CTC द्वारा भरा होता है ना। CTC फ्यूज उड़ने से पैदा हुई चिंगारी बुझाने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह शॉर्ट सर्किट का लाभदायक होता है, जो ओवरलोडिंग पर नहीं। यानी ये शॉर्ट सर्किट पर लाभदायक इसलिए होता है कि जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसको बुझाने के लिए काम करता है, ठीक है, CTC। ओवरलोड रिले, इसका प्रयोग ओवरलोडिंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ओवरलोड रिले का प्रयोग हम लोग ओवरलोडिंग के सुरक्षा से बचने के लिए होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, MCB या फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा MCB होता है, कहीं पे MCB का जो प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोग किया जाता है फ्यूज के बदले। यानी फ्यूज को न लगा के हम लोग MCB का प्रयोग करते हैं। वह ओवरलोडिंग या करंट के 1/4 भाग पर सर्किट को ब्रेक करता है या तोड़ देता है, ठीक है, यानी करंट को प्रवाह को रोक देता है। फिर से 7 नंबर हमारा टॉपिक है, 10 एम्पियर से तक के सर्किट के लिए लीड टिन एलॉय और 10 एम्पियर से ऊपर की क्षमताओं के लिए कॉपर एलॉय तथा 600 एम्पियर से लेकर अधिक क्षमता वाले सर्किट में HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे HRC फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। यानी 600 एम्पियर से अधिक जहाँ पे करंट प्रवाहित होता है वहाँ पे HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है और कॉपर का आप समझ सकते हैं। और 8 नंबर हमारा टॉपिक है, कम क्षमता के कैरेटेज फ्यूज के लिए सिल्वर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। यानी कम क्षमता के लिए हमें सिल्वर एलॉय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक क्षमता वाले कैरेट फ्यूज के लिए कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो अधिक जहाँ करंट लगता है वहाँ पे कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। और 10 नंबर हमारा टॉपिक है, फ्यूज को हमेशा फेस वायर में सीरीज
में कनेक्शन करता है। यानी जो हमारा फ्यूज होता है वो फ्यूज हमें हमेशा फेस वायर में सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। यानी सीरीज कनेक्शन आप समझ लीजिए ऐसे होता है, एक सिरे से लाइट दे दें, ठीक है, इधर से लाइट जा रहा है और इधर से लाइट बाहर आ रहा है, तो यही सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ फेस में दिए हैं ना, तो फेस ही फिर इधर से जाएगा, यानी फेस दे दिए फिर इधर दे देंगे, ये उपकरण में चला जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा उपकरण हो उसमें दे देंगे। ठीक है, तो ये पोल से आने वाली सप्लाई हो गया। फिर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और फेस वाला को सीरीज के द्वारा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा करंट मापा जा सकता है। और फ्यूज को हमेशा फेस वायर में बनी फ्यूज, ये हमने एम्पियर मीटर को बताया है। ठीक है, और फ्यूज को इसी में लगाया जाता है। ठीक है, एम्पियर मीटर से जस्ट पहले फ्यूज को हम लोग लगाते हैं, वो भी फेस में। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले फेस ही कट जाए। फिर से 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है घरों में तथा कल कारखानों में कीट काट फ्यूज या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैरेटेज या HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम लोग पढ़ेंगे और भी लिखे हैं तो। ठीक है, फिर इसके आगे इतना सब नोट किया है तो आप सबको नेक्स्ट बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।